यूनिट डिजिट फाइंड करने वाले सवाल अक्सर एग्जाम में परेशान करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ में आ गए तो ये सवाल सॉल्व करना बहुत आसान होता है। देखिए, यूनिट डिजिट हमें फाइंड करना है। यहाँ पर यहाँ पर नंबर्स दिए, सबके कुछ ना कुछ पावर्स दिए। पहला रूल ये है, जीरो का कितना भी पावर हम करेंगे तो लास्ट में हमें यूनिट डिजिट जीरो ही मिलेगा। वन का कितना भी पावर करेंगे तो वन ही मिलेगा। तो इस हिसाब से, इस रूल के हिसाब से इसका जो आंसर रहेगा, वन का कितना भी पावर तो मुझे वन ही मिलेगा। इस रूल के हिसाब से फाइव का कितना भी पावर मैं करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, फाइव ही मिलेगा यूनिट डिजिट। ठीक है, तो ये दोनों हो गए नंबर खत्म। अब यहां देखिए, अब इस रूल से इसको सॉल्व करने से पहले इसे देखिए, जब कभी 4 का कुछ भी पावर होता है तो देखिए 4 का पावर n है। अगर दो ही केस हो सकते हैं, इवन नंबर ऑड नंबर। इवन नंबर आया तो हमेशा 6 आएगा, ऑड नंबर रहेगा तो 4 आएगा। यहाँ पे 6 मतलब इवन नंबर है तो हमें क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट 6 मिलेगा। तो ये भी खत्म हो गया। अब इन दोनों रूल को छोड़कर, ये दोनों रूल को छोड़कर जो भी नंबर बच गए 0 to 9 में, उन सारे नंबर के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ 3 रेज़ टू पावर कितना है, 3 रेज़ टू पावर 121 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 121 है इसको हमेशा डिवाइड करेंगे 4 से। बस ये रूल याद रखना है, 4 से डिवाइड करना और रिमाइंडर फाइंड करना। तो हमें रिमाइंडर मिल गया 1। ठीक है, 120 में पूरा पूरा जाता है, एक बच जाएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर हमें मिल गया 1। बस यहाँ 3 रेज़ टू पावर क्या लिखना है, हमें 1 लिखना है। बस हो गया, इतना ही हमें करना है। 2 रिमाइंडर होता, 2 लिखे रहते, 3 होता तो 3, 4 बचेगा नहीं, 4 से डिवाइड कर रहे तो 0 आएगा। तो बस इतना याद रखना है, 4 के केस में जब 4 रिमाइंडर आता है तो 0 आता है रिमाइंडर, उस केस में हमें इसका पावर 4 लिखना है। बस इतना ही। अब देखिए यहाँ 6 3 जा करेंगे तो 18, 18 मतलब 8 मिलेगा। 8 5 जा 40 करेंगे और 40 मतलब क्या आएगा, लास्ट में 0। और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। हम ऐसे भी जा सकते हैं, यहाँ 5 को अगर किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 मिलता ही है। 5 6 जा 30 और 0 मिल गया तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आता है। तो इस हिसाब से भी बिना मल्टीप्लाई करे हमारा आंसर आ जाएगा।